हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन करा रही हूँ और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सब जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे सब कराने वाली हूँ। अब तक मैंने 65 क्वेश्चन करा दिया है प्राचीन इतिहास का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखिए, मेरे चैनल द स्टडी चैनल पे विजिट कीजिए और लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप इजीली वहाँ तक पहुँच सके। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में आता है। अभी पुलिस का एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया गया है और पेट का एग्ज़ाम होता है। इन सब एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको कराने वाली हूँ और करा चुकी हूँ थोड़ा बहुत। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा आपको, बट फिर भी आपको अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामवेद। किसमें है? तो सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद, पुराण, गीता, स्मृति। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है कि किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है। वेद को, पुराण को, गीता को या स्मृति को। देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत हो सकती है। गीता भी लग रहा है कि धर्मशास्त्र होगा, वेद भी लग रहा है, पुराण भी। यहीं पे हम लोग एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल अच्छे से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, ये क्वेश्चन सही है। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में हमारा क्वेश्चन का जो आंसर वो गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मृति। धर्मशास्त्र कहा जाता है किसे? स्मृति को। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबा रामदेव, दयानंद सरस्वती, पतंजलि, गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पतंजलि। कई लोगों को लग रहा होगा बाबा रामदेव, क्योंकि बाबा रामदेव योगा को ज़्यादा ही उन्होंने हाईलाइट किया है। उनकी वजह से योगा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया है, प्रचलित हुआ है। लेकिन जो इसके मेन प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं, ना कि बाबा रामदेव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पतंजलि। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, नेमिनाथ को, महावीर को या पार्श्वनाथ को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर को। महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। आंसर होगा महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर
स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, 5वां महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा है? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। 5वां जो व्रत है वो ब्रह्मचर्य है और किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में जो त्रिरत्न है किसे सम्मिलित किया गया है इन सभी ऑप्शन में से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सभी? ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी। ये सभी त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये तीनों क्या है? त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली बिहार, ऑप्शन नंबर 3। महावीर का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। स्यादवाद किसका मूल आधार है? किस धर्म का? तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग का जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर 3। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है जो उन्होंने गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 3। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहाँ पे पहला उपदेश दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ, सभी। ये सभी। तो आंसर हो जाएगा इन सभी को। बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली, संस्कृत, द्रविड़, इन सभी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। किसमें? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली, कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा पावापुरी, ऑप्शन नंबर 1, पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था राजगृह में। कहाँ किया गया था? राजगृह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति
कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 4, 8, 5। इसका सही आंसर होगा 4। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना नहीं है। ये लिखा है महाजनपद, यहाँ पे लिखा है राजधानी। तो देखिए महाजनपद गांधार, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये बिल्कुल सही है। अंग, अंग की राजधानी चंपा, ये भी सही है। मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज, ये भी सही है। कौशल, कौशल की राजधानी मथुरा, ये सही नहीं है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो बहुत मिलेंगे। अभी मैंने 85 तक ही कराया है। अभी इसमें 250 क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास के। उसके बाद से भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सभी से ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हैं, बिहार पुलिस की कर रहे हैं। इन सभी पेपर में, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये सबको पता है। और ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें लगते हैं ये तो बहुत ईजी हैं, इसमें क्या है, ये तो हम बहुत बार कर चुके, बट नहीं, आप यहीं पे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।